बांग्लादेश से हार गए हम, बांग्लादेश से। मतलब वर्ल्ड कप तक तो ठीक था, उसकी आदत है हमें, लेकिन ये क्या बात हुई भाई। हमें पता है कि बुरे दिन होते हैं, लेकिन इतने बुरे दिन। जब बांग्लादेश के 9 विकेट गिर गए थे तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जैसे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर और जाकिर खान जैसे कॉमेडियंस एक साथ कॉमेडी कर रहे हो। और फिर ऐसी सिचुएशन से जब हम हारे ना, तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि जैसे मैं अरिजीत सिंह, कुमार सानू और सोनू निगम के गाने एक साथ सुन रहा हूँ। क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल, और कल ये बात मुझे सच में फील हुई। मैच कहां से कहां चला गया भाई। पहले इंडिया से बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से इंडिया, और फिर इंडिया को गले लगाने के बाद फिर से बांग्लादेश के पास मैच चला गया। मतलब ये मैच था या लड़की जिसकी इंडिया और बांग्लादेश बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड थे। एक राहुल जिसने कहा था कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और एक और राहुल है जो जीता हुआ मैच हरा देता है। राहुल भाई ने कहा कि बचाएंगे भी हम ही और हराएंगे भी हम ही। मैंने गूगल से पूछा हाउ टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम बोथ साइड। गूगल कहता है आस्क केएल राहुल। पहले तो इंडिया की तरफ से खेलकर अकेले ही रन बनाए और फिर कैच ड्रॉप करके बांग्लादेश को जिता दिया। राहुल भाई एक बात बताओ कि हर मैच में उड़ता तीर आप ही क्यों लेते हो। इतनी अच्छी बैटिंग की थी कि लोग तारीफ कर रहे थे, अलोन वॉरियर, ग्रेट कमबैक बाय राहुल। राहुल ने टीम इंडिया की इज्जत बचाई और कैच ड्रॉप करके विलन बन गए। इसके बाद वही सेम लोग बोलने लगे केएल राहुल को विकेट कीपर किसने रखा, इसकी वजह से ही मैच हारे हम, ये हमेशा मैच हरवा देता है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। तुम लोग तो इतने जल्दी बदल जाते हो कि गिरगिट भी कहने लग जाए भाई तुमने गलत योनि में जन्म लिया है। अरे माना कि राहुल भाई ने कैच छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम उनकी वजह से मैच हारे हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरा अच्छा विकेट कीपर होता तो हम मैच जीत जाते। सॉरी केएल भाई, मैं मजाक कर रहा था। विकेट कीपिंग से याद आया कि ऋषभ भाई ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए। 1000 आईक्यू का रियल लाइफ एग्जांपल सुना है क्या? मैं बताता हूँ। देखो ऋषभ भाई बीसीसीआई को वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे, तो बीसीसीआई की मजबूरी थी ऋषभ भाई को खिलाना, और ऋषभ भाई की फॉर्म तो आप जानते ही हो। तो फिर बीसीसीआई ने 1000 आईक्यू वाला दिमाग यूज किया और ऋषभ भाई का मेडिकल कंसल्टेशन कराकर बीमार डिक्लेयर करके उनको ओडीआई सीरीज से बाहर निकाल दिया। मतलब ओ भाई क्या दिमाग लगाया है सच में। अगर बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, तो ये एग्जाम्पल दे देना, क्योंकि ये कहावत यहाँ पर एकदम 100% लागू होती है। ऋषभ भाई भी बाहर हो गए और बीसीसीआई भी बच गई। भैया पर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तू ठीक नहीं है, तेरे को नहीं मालूम, तू ठीक नहीं है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं बीमार लग रहा हूँ। सभी मुझे हाथ लगा कर चेक कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, लेकिन जब मैंने खुद को हाथ लगा कर देखा तो बर्फ की तरह ठंडा था मैं। हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ तो गलत नहीं हो सकते ना। रोहित भाई ने मुझे कहा कि तू टीम की चिंता मत कर, मैं तुझे पूरी ओडीआई सीरीज के लिए रेस्ट दे देता हूँ। मुझे इनका मेरे लिए प्यार देखकर रोना आ रहा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले। क्या तुम लोगों को पता है कि पिछले 6 सालों से बांग्लादेश अपने घर पे कोई ओडीआई बायलैटरल सीरीज नहीं हारा है? असंभव! नहीं भाई पता नहीं कैसे, लेकिन ये 100% सच बात है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये कोट हमने सुना था, सालों ने अप्लाई कर दिया। सिर्फ केएल भाई के एक कैच छोड़ने के पीछे बाकी सभी बैट्समैन ऐसे छुप गए जैसे उनकी कोई गलती ही ना हो। शाकिब अल हसन के सामने हमारे बैट्समैन ऐसे आउट हो रहे थे जैसे सामने शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे हो। इतनी स्लो बैटिंग कर रहे थे कि इनकी बैटिंग देखने के बाद मैंने साइड में रखी हुई खुर्ची देखी तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। इस ओडीआई मैच से ज्यादा तो मजा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में आ रहा था। इधर ये लोग ओडीआई में टेस्ट खेल रहे थे तो उधर वो लोग टेस्ट में ओडीआई खेल रहे थे। लिटन दास ने विराट भाई का जो कैच पकड़ा है ना, और उसके बाद विराट भाई का ये रिएक्शन, वो भी कह रहे होंगे बेन स्टोक मेरे ही वक्त सारे फील्डर जॉन्टी रोड्स बन जाते हैं। एक बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर विराट भाई क्रिकेट के लेजेंड नहीं बनते तो उनका यूट्यूब पर रिएक्शन चैनल होता और उनके सब्सक्राइबर टी सीरीज से भी ज्यादा होते। श्रेयस भाई को वरदान मिला है कि हर मैच में 1-2 फील्डर्स तो कैच छोड़ेंगे ही, तो इसीलिए उन्होंने शॉर्ट बॉल पर हवा में खेल दिया। लेकिन श्रेयस भाई वरदान तो फील्डर्स के कैच छोड़ने का था ना, विकेट कीपर को कैच नहीं देना था यार। अब तो बांग्लादेश को भी पता चल गया कि श्रेयस भाई शॉर्ट बॉल पर आउट होते हैं। ये रिव्यू देखो यार, जैसे ही अंपायर ने सुंदर भाई को आउट नहीं दिया, शाकिब भाई दौड़ कर आए और बोलते हैं आउट है, अंपायर पागल हो गया है, रिव्यू लेंगे हम। और देखो रिव्यू में क्या हुआ, इतनी बड़ी गैप थी कि इसमें से तो एक हाथी भी आराम से निकल जाए। इंडिया का टारगेट देखने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी की याद आ रही थी यार। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो।
दुख इस बात का नहीं है कि हम हार गए, हार तो हमने पहली इनिंग्स के बाद ही मानकर टीवी बंद कर दिया था, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इंडिया ने 9 विकेट लेकर जीतने की उम्मीद पैदा की और उसके बाद बांग्लादेश ने जो तड़पा कर हरा है ना, क्या कहूँ। अब पहले ही हार जाते तो इतना कम नहीं होता यार। In consultation with the BCCI medical team, ऋषभ पंत has been released from ODI squad. ऐसे ही आवेश खान को बुखार आया था मैच से पहले, आज तक ठीक नहीं हुआ हो। BCCI विलायक जोर जोर से बोल के स्कीमें बता दे सबको। KL राहुल वर्सेस बांग्लादेश इन बैटिंग, KL राहुल इन विकेट कीपिंग। एक छोटी सी गलती 1000 अच्छे कामों को भुला देती है राहुल भाई, और यही दुनिया है। KL राहुल किड इन फ्यूचर, ऐसा कोई दिन नहीं जब बापूजी ने गाली ना खाई हो। KL भाई हीरो से एकदम विलेन बन गए। When life gives you Rahul, don't be KL, be Dravid. ऋषभ पंत रूल्ड आउट ऑफ ODI सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। हम खुश थे, पर हमसे ज्यादा खुश 2 और लोग थे। पार्टी कर रहे होंगे ये 2 लोग। फील्ड तो ऐसे चेंज कर रहा है जैसे एक को ही आउट करना हो। फील्ड तो ऐसे चेंज कर रहा है जैसे बांग्लादेश हमें हरा सकता है। हमारे जमाने में तो माए भाई अपनी विकेट कीपिंग स्किल से ही मैच पलट दिया करते थे। आज पहली बार भिड़े के इस डायलॉग को सुनकर अच्छा लगा। KL राहुल टुडे, नहीं यार इतनी बुरी विकेट कीपिंग भी नहीं की राहुल भाई ने। दीपक चहर इन पावर प्ले, दीपक चहर इन डेथ। बुमराह से सीधे अशोक डिंडा बन जाते हैं दीपक भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।